अहम खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर आज मलेशिया रवाना होंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर सरकारी दौरा करूंगा, ये कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तिजारती और इक़्तिसादी उमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात फ़रोग पाते रहेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर आज मलेशिया रवाना होंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर सरकारी दौरा करूंगा, यह बताया गया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तिजारती और इक़्तिसादी उमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात फ़रोग पाते रहेंगे, ये कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से। दूसरी जानिब आपको बताएं कि समूद फ्लोटेला पर सवार पाकिस्तानी शहरियों से मुतालिक दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए आलमी इदारों से राब्ते में हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज़ अफवाज की हिरासत में हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं। हुकूमत अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। तवक्को है कि पाकिस्तानियों की वापसी का अमल आइंदा चंद रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। तो समूद फ्लोटेला पर सवार पाकिस्तानी शहरियों से मुतालिक दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा गया कि शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए आलमी इदारों से राबते में हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज़ अफवाज की हिरासत में हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं। हुकूमत अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने पार्टी में बयानबाजी को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की बहनों के कोई सियासी अज़ाइम नहीं, उनसे मुताल्लिक गुफ्तगू में सबको एहतियात बरतनी चाहिए। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे खुसूसी टीका खान हसानी से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि पीटीआई कौमी एजेंडे पर हुकूमत से मुज़ाकरात को तैयार है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, इख्तलाफात फिर नज़र आ गए। अलीमा खान देख लें और अलीमीन गंडापुर देख लें, आपके भाइयों को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। सर, ये क्या हो रहा है, पार्टी में क्या चल रहा है? देखिए, बहुत अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए। और इस वक्त जो हालात है कि हम तहरीक की तरफ आगे बढ़े, इस वक्त पार्टी के अंदर यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। जो खान साहब की बहन है वो तो गैर सियासी है, पॉलिटिकल उसकी कोई अज़ाइम नहीं है, वो तो अपने भाइयों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इनके बारे में हम सबको बहुत मुख्तात रवैया अपनाना चाहिए। भाई हैं आपके और शाहराम तरक्की के, क्या उनकी परफॉर्मेंस पुअर थी कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया? जो चीफ मिनिस्टर साहब वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, उसने तो उसके साथ काफ़ी बात की कि आप कोई और डिपार्टमेंट ले रहे और जो उसने माजरत की। तो अब इस चीज़ को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन एक बात है कि जो इमरान खान का नाम लिया गया था वो गलत है। आपकी पार्टी कभी एक कदम आगे बढ़ती है, कभी पीछे, हुकूमत भी आगे नहीं बढ़ रही, तो मुज़ाकरात, ये जो जमूद है, कौन तोड़ेगा? कुछ मुज़ाकरात तो हमने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन हम समझते हैं कि मुज़ाकरात कौमी एजेंडे पे हो। हमारे सूबे में बहुत बड़ी जो है ना इंसर्जेंसी है, बलूचिस्तान में बहुत बड़ी सीरियस मतलब इंसर्जेंसी है, मसाइल है। इवन सिंध और पंजाब के दरमियान जो तकरार हो रही है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम जज्बात से बालातर हो के जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो वही कानून बनाए, वही पॉलिसी बनाए। तो एक बहुत बड़े एजेंडे, ब्रॉडर एजेंडे पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बात हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठने को तैयार हैं, ताहम उसका एजेंडा आइन की पासदारी हो, कौमी मामलात हों, सूबों के मफादात पे बात करने को तैयार हैं। असद कैसर ने वादे कर दिया। अब आपको बताएं कि अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह सेनेटर एमल वली खान से वफाकी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी वापस लेने पर वज़ीर आला KP ने उनकी हिफाजत के अहकाम जारी कर दिए। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक सेनेटर एमल वली खान ने अल-यमीन गंडापुर से राबता किया, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि उनसे सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला वफाकी हुकूमत का है। वज़ीर आला अल-यमीन ने ANP सरबराह को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की है। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक एमल वली खान के ख़ानदान को पहले भी निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी में कमी मुमकिन नहीं, इसलिए IG को सिक्योरिटी हर सूरत बरकरार रखने का हुक्म दिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर के लिए मुकर्रर करदा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जायजा लिया गया
और KPIs में इलेक्ट्रोबस प्रोजेक्ट और फ्लड सर्वे भी शामिल है। इलेक्ट्रोबस की देखभाल और मुसाफिरों के लिए सहूलतें भी KPIs में शामिल हैं। इलेक्ट्रोबस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने की हिदायत की गई है। पंजाब भर में मैसर सरकारी ज़रई अराजी पर गंदम की काश्त कराने का भी कहा गया है। महकमे ज़राअत को सरकारी अराजी पर गंदम का बेहतरीन बीज फराहम करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला का आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते वाक़यात पर इजहार बरहमी। आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात बार बार क्यों हो रहे हैं, तवज्जो दी जाए, ये कहा गया वज़ीर आला की जानिब से। सफाई में कोताही या वर्क फोर्स की कमी का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाए। और अब कराची का रुख करते हैं, जहां पर सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। कीमतों में 20 से 150 रुपए का इजाफा हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम लियाकताबाद के बाजार में मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी खुर्शीद, बताइएगा कीमतों के हवाले से। अच्छा, बिल्कुल कराची के बाज़ारों में इस वक्त 3 सब्जियां ऐसी हैं जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं महंगाई के एतबार से, और उसकी वजह यह है, ये 3 चीज़ों के नाम पहले मैं आपको बता दूं और दिखा भी दूं। मटर है, ग्वार की फली है और ये टमाटर है। टमाटर का जो सरकारी रेट है वो सरकार ने मुकर्रर किया 253 रुपये, लेकिन शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में टमाटर 300 से 350 रुपये फ़ी किलो हो चुका है, यानी सरकारी निर्ख से तकरीबन 100 रुपये ज़ायद। इसी तरह मटर की जो सरकारी कीमत है वो प्राइस लिस्ट के मुताबिक 300 रुपये किलो है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में मटर 100 से 120 रुपये पाव के निर्ख पर फ़रोख्त हो रहा है, यानी तकरीबन 480 रुपये और 450 रुपये और 400 रुपये फ़ी किलो के अतबार से। टमाटर फ़रोख्त करने वाले बताते हैं कि ईरानी टमाटर आ रहा है मार्केट में और टैक्स देते हैं और मुख्तलिफ पैसों की अदायगी करने के बाद टमाटर महंगा है। तो बहरहाल शहर के अंदर इस वक्त 3 चीज़ें, ग्वार फली, मटर और टमाटर, सबसे महंगे फ़रोख्त हो रहे हैं। जी ठीक है खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का आलमी यौम असातिज़ा पर कौम के मेमारों को खिराज तहसीन। कहा कि तालीमी इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना और असातिज़ा को बेहतर सहूलतों की फराहमी हुकूमती तरजीहात में शामिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ये बराह रास्त मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना हो रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। 3 रोज़ा ये सरकारी दौरा है मलेशिया का, और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अब रवाना हो रहे हैं और उनके साथ वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं, अता तारड़ मौजूद हैं उनके साथ, और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मौजूद हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं। 2 रोज़ा ये सरकारी दौरा है, कोलालमपुर के लिए वो रवाना हो रहे हैं वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, और अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे इस दौरे के दौरान। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया के लिए रवाना हो रहे हैं और उनके साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार हैं, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ हैं, तारिक फ़ातिमी हैं। आपको अपडेट करते चलें, ये बराह रास्त मनाजिर हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया के सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं और 3 रोज़ा ये सरकारी दौरा बताया जा रहा है, और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से इस दौरे में बातचीत की जाएगी, याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। अहम नौयत का ये सरकारी दौरा है जिसके लिए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अब रवाना हो रहे हैं, जिसके मनाजिर भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। तिजारती और इक़्तिसादी उमूर के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। फिर अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला किया जाएगा। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात फ़रोग पाते रहेंगे, ये कहा गया था अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म की जानिब से। तो अहम नौयत का ये सरकारी दौरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और उनके साथ उनकी जो उनके वज़ीर हैं वो भी मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर अता तारड़ मौजूद हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मौजूद हैं, तारिक फ़ातिमी उनके साथ मौजूद हैं। इस दौरे में तिजारती और इक़्तिसादी उमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात फ़रोग पाते रहेंगे। आप ये मनाजिर हैं बराह रास्त जो कि अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। तिजारती और इक़्तिसादी उमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी और बड़ी अहम नौयत का ये दौरा है। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात फ़रोग पाते रहेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया के सरकारी दौरे पर कोलालमपुर के लिए रवाना हो गए हैं।